our topic name is respiratory system. What means that respiratory system? सांस लेने का अमल. All living things क्या करती है, उसे क्या जरूरत पड़ती है? नीड एनर्जी की टू मूव, ग्रो एंड, यानी कि मूव का मतलब है बढ़ने, मूव यानी कि हरकत करने के लिए, एंड ग्रो बढ़ने के लिए. एनर्जी जो है, ज़रूरत तो हमें पड़ गई एनर्जी की, लेकिन एनर्जी जो है हम एज अ फूड सब्सटेंसेस लेते हैं, लेकिन उसे तोड़ेगा कौन? यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी. जब हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो हमारे पास क्या होगी? एनर्जी ब्रेक डाउन हो जाएगी. आवर लंग्स टेक ऑक्सीजन, हमारे फेफड़े जो है ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम एयर, हवा से, रिस्पायरेशन के तौर पर. इस कॉल्ड ब्रीथिंग. क्या कहलाता है हमारे पास ऐसा अमल जो हमारे फेफड़े सांस के तौर पर हवा को ले, ऑक्सीजन, वो क्या कहलाती है? ब्रीथिंग. ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस, ऐसा अमल दैट मूव एयर, जहाँ हवा हरकत करे इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, यानी कि हवा किस में जाएगी? हमारे लंग्स के अंदर इंटर भी होगी और आउट भी होगी, यानी कि ऑक्सीजन जो है हम लेके जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करेंगे. अब आ जाता है हमारे पास रिस्पायरेशन, सांस लेने का अमल. इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार, यूज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस्तेमाल करें एयर, हवा में से, एंड फूड, और खुराक में, टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी पैदा करने के लिए क्या करेंगे? ऑक्सीजन गैस लेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो प्रोड्यूस होगी, पैदा होगी, पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर. किस प्रोसेस के अंदर? रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर. रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है, इसमें शामिल कौन कौन से पार्ट ऑफ बॉडी आ जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है नोज, नाक, दूसरा है थ्रोट, गला. आज हम डिस्कस करेंगे नोज एंड थ्रोट को कि ये क्या है. एयर जो है वो इंटर होगी हमारी बॉडी के अंदर थ्रू नोज, नाक से, और माउथ या मुंह से, यानी कि नाक से भी दाखिल हो सकती है, माउथ से भी, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं नोज को. नोज के अंदर मौजूद क्या होते हैं? हेयर, यानी कि बाल, म्यूकस. म्यूकस क्या है? व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस इज अ सब्सटेंस लाइक अ स्टिकी सब्सटेंस है, चिपकने वाला मादा है. ये क्या करता है? इसका काम क्या है म्यूकस का? टू क्लीन द मॉइस्चर फ्रॉम वार्म एयर, जो गर्म हवा हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाती है, वो म्यूकस के साथ जो स्टिकी लिक्विड है हमारे नोज के अंदर मौजूद है, वो जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो उससे अटैच हो जाएंगे, और प्लस जर्म्स भी. ये क्या करेगी? हवा जो इंटर होगी उसे यानी कि फिल्टर कर देगी. जर्म्स और डस्ट पार्टिकल्स जो है वो म्यूकस ग्लैंड के साथ अटैच हो जाएंगे. अटैच होने के बाद हवा फिल्टर होने के बाद इंटर हो जाएगी हमारे लैरिंक्स के अंदर, लैरिंक्स से जाएगी वोकल कॉर्ड के अंदर. ये हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम ह्यूमन बना हुआ है. ये नोज है, यहाँ से हवा इंटर होगी, और ये है हमारे पास यानी कि माउथ. हम डिस्कस कर रहे हैं नोज को. ये हमारे पास सांस की नाली है. सांस की नाली जो है इसको हम नेम देंगे एपिग्लॉटिस का, और एपिग्लॉटिस के बाद हमारे पास आ जाता है ट्रैकिया. ट्रैकिया के बाद ये जो नाली आपको दिखाई दे रही है सांस की, ये डिवाइड हो जाती है आफ्टर 2 पार्ट्स के अंदर. ये हमारे पास राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है. राइट लंग जो है वो बड़ा होता है थोड़ी लेफ्ट लंग से. अब हमारे पास इसके अंदर जो वेन्स है ये क्या है? कैपिलरीज है एंड वेन्स है. और ये हमारे पास दो क्या है जो एंड पॉइंट है, ये ब्रोंकियोल्स है. और यहाँ से जो ये आपको लंग दिखाई दे रहा है, लंग के साथ जो अटैच है ये है अल्वोलाई. अल्वोलाई के अंदर जो आपको ग्रीन कलर यानी कि शो तो नहीं की हुई हम लोग ने, ब्लैक कलर की जो वेन्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कैपिलरीज कह सकते हैं. ये है और रिस्पायरेटरी सिस्टम.